अब देखो हम क्या करेंगे, एकक कोशिका पढ़ लिया है ना, यूनिट सेल। अब हम करेंगे एकक कोशिका घनत्व, मतलब यूनिट सेल डेंसिटी। क्या पढ़ेंगे? यूनिट सेल डेंसिटी। इसमें हम ये जो फॉर्मूला है ये ड्राइव करेंगे, ठीक है। इसमें कौन क्या है सब पता लग जाएगा। तो सबसे पहले हम बनाते हैं क्या, एक यूनिट सेल। क्या बनाएंगे? यूनिट सेल। ये क्या बना लिए? यूनिट सेल। क्या बना लिए? यूनिट सेल बना लिए। अब यहाँ पे क्या होगा, सब कण होगा, परमाणु। क्या होगा? परमाणु। क्या होगा सब? टोटल कितना ब्लॉक? कोना क्या होता है? 8 8 क्या होता है? परमाणु। एससीसी में रहता है, एससीसी सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, पता है। अब ध्यान से देखो, एकक कोशिका घनत्व। सबसे पहले ये समझना है घनत्व क्या होता है, मींस डेंसिटी। कहते डेंसिटी, और डेंसिटी समझाते हैं, समझना। डेंसिटी मतलब घनत्व, मतलब कोई भी चीज घना होना। कहते कोई भी चीज घना होना क्या कहलाता है? घनत्व। जैसे अगर रुइया ले ले, क्या ले ले? रुइया। अगर मान लो 100 ग्राम रुइया ले ले, ठीक है, तो 100 ग्राम रुइया कितना होगा? इतना हो जाएगा। अब वही अगर 100 ग्राम लोहा लेंगे, कितनी होगा? इतनी होगा। इसका मतलब क्या है, रुइया के तुलना में लोहा का घनत्व क्या है? ज्यादा ना है। घनत्व मापते कैसे हैं? जैसे कोई चीज छोटा होता है तो सेंटीमीटर में, मतलब कि 1 सेंटीमीटर लंबा, 1 सेंटीमीटर चौड़ा, ठीक है, 1 सेंटीमीटर ऊंचा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 1 सेंटीमीटर, ठीक है। कितना? 1 सेंटीमीटर होना चाहिए। अब मान लो कि बालू मापना, बालू का घनत्व कितना है, तो 1 मीटर होगा ऊंचा, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, समझो। तो बालू नापना है कितना? 1 मीटर ऊंचा, 1 मीटर नीचा, नहीं ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई कितना होना चाहिए? 1 मीटर। तो 1 मीटर का जितना डब्बा बनेगा, 1 मीटर बहुत बड़ा बन जाएगा ना, 1 मीटर कितना? इतना कंटर रखिए, उससे छोटे होगा, जितना भी होगा। तो 1 मीटर में अब जो बनेगा डब्बा, जैसे मान लो कि इतना बड़ा बना देते हैं, कभी बना दिए। सपोज दैट मान लो कितना है? 1 मीटर है, 1 मीटर। अभी कितना है? ये कितना है? 1 मीटर है। अब इसमें जितना भी बालू आएगा, क्या आएगा? बालू। 1 मीटर में जितना भी बालू आएगा, यही क्या कहलाएगा? बालू का घनत्व। क्या कहलाएगा? क्लियर? अब देखो, अगर मान लो सपोज दैट पानी का घनत्व नापना है, किसका? पानी का। देखो छोटो बना सकते हैं, 1 सेंटीमीटर वाला। 1 सेंटीमीटर वाला कितने बनेगा? तनी को ऐसे बनेगा, ऐसा पानी रख लो, ठीक है। सपोज दैट मान लो इसमें जितना पानी हटेगा क्या हो जाए? पानी का थूक का घनत्व। अरे दवाई को पीते हो ना, हाँ उतनी को, और आप थूक दे दो, और आप जितना थूक हट जाएगा वो थूक का घनत्व हो गया। समझ में आया? उसी तरह माप सकते हो घनत्व। लेकिन इसमें समझना, अच्छा एक चीज इसमें समझ में आया क्या? जैसे बालू का घनत्व अलग हो गया, एक तुलना में थूक घनत्व, एक घनत्व बालू घनत्व अलग हो गया। ऐसे अच्छा मान लो इसी में जैसे 1 मीटर लिए, क्या लिए? 1 मीटर लिए। अब 1 मीटर, अब इसमें पानी रख देंगे तो पानी घनत्व होगा। तो जितना बालू अटा है उतना पानी हटेगा, पानी का कण नहीं हटेगा। तो दोनों का अलग है, उसका अलग घनत्व, इसका अलग घनत्व होगा। अगर पदार्थ, इसका मतलब ये है कि अगर पदार्थ चेंज होता है, क्या होता है? चेंज, तो घनत्व बदल जाता है। जैसे अगर मान लो ये एक, मान लो कि चौक है, चौक होता है ना, ये क्या है? चौक। ये चौक है इस तरह, ये चौक है 3 गो,
कहेगा चौक घनत्व क्या होगा, तो चौक क्या करेंगे, छोटा सा डिब्बी मोड़ के यहाँ से काट करके रखेंगे, है उसमें जितना हट जाएगा वही चौक घनत्व हुआ। लेकिन पूछेगा कि ई चौक घनत्व बताना ए बी सी 3 वो चौक, तो बताना ए का घनत्व कम होगा बी के घनत्व से, फिर उसके बाद सी का घनत्व, पहला ऑप्शन। दूसरा ऐसे दे देता है ए बड़ा फिर बी फिर उसके बाद सी। तीसरा ऑप्शन देगा ए बी फिर ए फिर सी, ठीक है। चौथा ऑप्शन देगा, इसमें कौन ऑप्शन सही है, किसका घनत्व है, हाँ हम लिखे पहला लिखे हैं क्या ए का घनत्व सबसे ज्यादा, नहीं ए का घनत्व सबसे कम है, उसके बाद है बी का घनत्व, उसके बाद है सी का घनत्व। देखो ई जिधर खाली रहता है इसका मतलब बड़ा, तो इसका मतलब यहाँ दर्शा है कि सी घनत्व सबसे ज्यादा, उसके बाद बी घनत्व, उसके बाद ए घनत्व। अच्छा इसमें क्या दर्शा रहा है, एक है सबसे ज्यादा, उसके बाद बी का, उसके बाद सबसे कम किसका है, सी का, उसके बाद है इसमें बी का घनत्व कम है, फिर ए क्या है ज्यादा, फिर इसके तुलना में किसका, सी का घनत्व। उसके बाद लिखिए चौथा ऑप्शन तीनों बराबर है, इसमें कौन होगा, वही लगता ये होगा। कैसे हम क्या बताए थे कि अगर पदार्थ बदलेगा तभी उसका घनत्व बदलेगा। ये पदार्थ कहाँ बदल रहा है, पदार्थ तीनों चौके हैं, नहीं है तीनों क्या है, चौके है, कहां से बदलेगा। अगर यही बनाते पेंसिल, पेंसिल अलग होता है, रहता है पेंसिल होता है एकदम पतला, ऐसे रहता है पूरा एकदम छरका, नहीं देखिए ये है किसका है, पेंसिल, ये पेंसिल, ये पेंसिल। अब अगर तुलना करेंगे कि बताओ इसका और इसका घनत्व, इसका और इसका घनत्व, तो दोनों का घनत्व बदल गया, क्यों, क्योंकि पदार्थ बदल गया, समझ में आया। और इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4, समझ में आया। इसमें सब बराबर होगा, क्यों, क्योंकि पदार्थ एक ही है, पदार्थ एक ही है, पदार्थ बदलेगा तभी घनत्व बदलेगा, नहीं तो नहीं। ये दोनों देखेंगे तो दोनों घनत्व अलग होगा, इसका अलग और इसका अलग। पानी का घनत्व देखें और थूक का घनत्व देखें, दोनों का अलग अलग, क्योंकि पदार्थ बदल गया, समझ में कि नहीं। पानी घनत्व अलग और थूक घनत्व नहीं, समझ में आ रहा है। अरे समझना कैसी हो, पढ़ाई वाला डायरेक्ट सीरियस होकर पढ़ेंगे तो दिमाग में जाएगा झोल झाल। वही पानी का घनत्व ले लो और सिरप का घनत्व ले लो, सिरप जो बच्चा पीता है कितना गाढ़ा रहता है, तो पानी का घनत्व अलग, सिरप का अलग। अब उम्मीद लगता है कि घनत्व समझ में आ गया होगा कि ना। और घनत्व थूक का घनत्व और खेखार का घनत्व, खेखार घनत्व ज्यादा है, क्या कुछ ज्यादा घना है, नहीं खेखार एक लसरायल रहता है, कॉल पर फेंकेंगे पूरा लसरायल लेगा, जाएगा नहीं, बहुत लसराता है। पानी टिप को फेंकेंगे तभी हो जाएगा अच्छा, क्या होता है, तो इसका ज्यादा खेखार घनत्व ज्यादा है। दादाजी पहले फेंकते थे एकदम पूरा लगता था करेजे फेंक देगा, अब बरसी बगल में रखने पूरा रखकर उसमें रख देते थे, नहीं देखिए। और उसी में कथी पकाते थे, अलुआ, आलू पकाते थे, अलुआ पकाता था, वो छिमड़ी पकाता था, बैगन पका लेता, बताओ वही एकदम पूरा, समझ में। तो बताओ थूक का घनत्व ज्यादा कि खेखार को, खेखार होता बलगम, हाँ बलगम, क्लियर, वही समझ में आया। तो बताओ चौक ज्यादा होगा कि पेंसिल का, पेंसिल का ज्यादा, क्योंकि ज्यादा घना ये है, ये देखते हैं होते पढ़ते ये तनी मेहनत कर देखो तो ना होगा, क्लियर है। घनत्व में दिक्कत नहीं, तो हम घनत्व समझ में आ गया। अब हम समझते हैं सेल डेंसिटी, मतलब यूनिट सेल की डेंसिटी समझेंगे, मतलब सेल का घनत्व। घनत्व बराबर फॉर्मूला क्या होता है बताओ, घनत्व डेंसिटी, इसका था द्रव्यमान, द्रव्यमान
बटा आयतन क्या होता है? द्रव्यमान बटा आयतन। द्रव्यमान क्या होता है? मास। मास बटा वॉल्यूम। क्लियर? अब ध्यान सुनो। अब इसका हम अगर एसआई मात्रा को देखें, क्या देखें? एसआई मात्रा। देखो पहला द्रव्यमान हम माप सकते हैं केजी या ग्राम। तो अगर हम क्या मापते हैं? केजी में मापते हैं तो केजी आयतन वॉल्यूम किसमें मापते हैं? किसमें मापते हैं? वॉल्यूम को मीटर में मापते हैं। मीटर में क्या हो जाएगा? मीटर की ना होगा, क्या हो गया? यानी क्या हो गया? इसको ऐसे भी लिख सकते हैं केजी मीटर प्रति मीटर क्यूब। एक तो ये हो गया। अगर हम दूसरा देखिए इसी का, तो केजी को हम माप सकते हैं किसमें? ग्राम। हाँ? और मीटर को माप सकते हैं किसमें? सेंटीमीटर। तो क्या हो गया? ग्राम प्रति सेंटीमीटर। तो अभी हमको नहीं यूज करेंगे ये भी, दोनों है किसका? डेंसिटी का एसआई मात्रा। क्या है? समझ में आया कि नहीं? ना तो दिक्कत नहीं दिक्कत। हमको निकालना क्या है? एकक कोष्ठिका का घनत्व। तो यहाँ लिखते हैं एकक कोष्ठिका का घनत्व मतलब डी क्या होगा? अब इस एकक कोष्ठिका में तो क्या होगा बताओ? एकक कोष्ठिका का द्रव्यमान बटा एकक कोष्ठिका का ये ना होगा। क्या लिखेंगे? आयतन हमको यही तो निकालना है। इसका मतलब ये है, अगर हमको ये पता लग गया एकक कोष्ठिका का द्रव्यमान और एकक कोष्ठिका का आयतन, तो आराम से निकाल सकते हैं। नहीं क्या था? इसको मान लेते हैं समीकरण एक। क्लियर? क्या मानते हैं? समीकरण एक। यहाँ तक इसको दिक्कत नहीं। तो सबसे हम निकालते हैं एकक कोष्ठिका का द्रव्यमान क्या होता है। यहाँ पर शायद दिखेगा, ये है एकक कोष्ठिका। लिखते हैं एकक द्रव्यमान। तो देखो एकक कोष्ठिका का द्रव्यमान हमको निकालना है। क्या निकालना है? द्रव्यमान। तो द्रव्यमान हम कैसे निकालेंगे? हम तुमको बताएं HCP में सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, सिंपल क्यूबिक SCC है ना, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में। इसमें हम बताए थे कि जो कण होता है केवल कहाँ रहता है? कोना पर रहता है। नहीं, कोना पर जो कण का कितना भाग मतलब क्या भाग रहता है? 1/8वां भाग। नहीं, तो वो जो कण है मतलब कि ये बना कैसे है? एक परमाणु से नहीं निकालते। इसमें कितना परमाणु का योगदान है? एक। नहीं कितना? एक। हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर? तो हम क्या लिखेंगे? एकक कोष्ठिका। हम एकक कोष्ठिका निकाल रहे हैं ना, क्या लिखेंगे? एकक कोष्ठिका का एकक कोष्ठिका में परमाणु की संख्या गुना क्या होगा? एकक कोष्ठिका परमाणु का द्रव्यमान। क्या लिखेंगे? परमाणु का द्रव्यमान मतलब एक परमाणु का द्रव्यमान कितना? क्लियर? अब एक हम जब हम पढ़ा रहे थे मोल कंसेप्ट, क्या पढ़ा रहे थे?
मोल कंसेप्ट, उसमें एक फार्मूला हम बताए थे। बताए थे? हाँ, तो क्या हो जाएगा? देखो, एकक कोष्ठिका का द्रव्यमान निकालना है तो क्या परमाणु कितने भाग ले रहा है? नहीं, इसमें एक परमाणु, तो पहले लिख दिए एकक कोष्ठिका में परमाणु की संख्या और परमाणु का द्रव्यमान, मतलब एक लिखे, देखिए एक परमाणु का द्रव्यमान क्या लिखेंगे? एक परमाणु का द्रव्यमान। अब देखो ध्यान से देखना, ये द्रव्यमान एकक कोष्ठिका में परमाणु की संख्या, तो क्या भाग लिया था इसमें? एक नहीं, तो कितने भाग लिया था? ऐसे एक गुने एक परमाणु का द्रव्यमान। द्रव्यमान फॉर्मूला क्या होता है? ये बोला ये होता है, लिखेंगे तो लिख लेना शॉर्ट में एम, एक बदलाव आप लिख सकते हैं एम बटा एन ए। एन क्या है? एवोगाड्रो संख्या, तो गुणा करें कितना होगा? समीकरण 2। यहाँ तक लिखा नहीं ना? अभी कहानी, अब हमको क्या निकालना है इसमें? एकक कोशिका का आयतन, ये निकालना है। देखो क्या लिखेंगे? एकक कोशिका का ना, तो बताओ इसका लंबाई कितना मान लेते हैं? ए है, इसका कितना है? ए है, और ये भी ए है ना। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कितना है? ए है। तो बताओ आयतन क्या होगा? एल गुना बी गुना एच होता है, तो आयतन क्या होगा? ए गुना ए, मतलब कितना आ गया? एक का। इसको समीकरण 3। अब समीकरण 1 में हम सब वैल्यू रखते हैं, ये निकल जाएगा। तो क्या लिखते हैं? समीकरण 1 से लिखेंगे समीकरण 1 में किसका रखेंगे? 2 और 3 का, 2 एवं 3 का मान रखने पर दिखाई दे रहा है? देखो तो कितना है बताओ? करने गया ये ना, डी बराबर शॉर्ट में लिख देते हैं एकक कोष्ठिका का द्रव्यमान कितना निकला है? हाँ, बट्टा। अब देखो ध्यान से एक चीज देखो, यहाँ पर हमने क्या एकक कोष्ठिका में परमाणु की संख्या, तो परमाणु की संख्या लिखेंगे। परमाणु की संख्या हम किससे डिनोट करते हैं? हाँ, जेड से। परमाणु की संख्या किससे डिनोट करते हैं? जेड से। तो बताओ यहाँ एक है, तो एक को अगर जेड से गुणा करेंगे तो कितना होगा? जेड होगा। तो यहाँ पर जेड लिख सकते हैं, कोई दिक्कत? यहाँ क्या होगा? जेड। क्लियर है? तो बताओ यहाँ पे क्या होगा? जेड एम। समझ आ रहा है कि नहीं? अभी कहाँ चला जाएगा? नीचे। तो क्या बनेगा? जेड एम बटा ए क्यू एन ए, ये बन गया। हाँ, ये आ गया ना? तो यही क्या है? एकक कोष्ठिका का घनत्व। देखो एक बार शॉर्ट में रिकैप करवा देते हैं। रिकैप हमको देखो क्या निकालना है? एकक कोष्ठिका का घनत्व, यूनिट सेल डेंसिटी। क्या निकालना है? यूनिट सेल डेंसिटी। तो पहले मैं यूनिट सेल बना लिए, घनत्व समझ लिए, अपना समझने की जरूरत नहीं है। जो एससीसी होता है, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, उसमें जो कण का योगदान रहता है एक रहता है। कितना रहता है? एक। इसमें जो होता है कोर पर कण रहता है। कहाँ पर? कोना पर। कोर पर नहीं, कोना पर। कोर किसको बोल देंगे? कोना पर रहता है। कितना? एक, मतलब पार्टिकल का 1/8वां भाग। क्लियर? तो 8 कोना है, तो 1/8 से गुना करेंगे ना, कट जाएगा तो गुना आएगा। यानी कितना परमाणु का योगदान रहता है? 1। क्लियर? तो देखो, तो फार्मूला क्या होता है? घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन। इसका हम ऐसा ही मात्रक देख लिए, तो मात्रक माप सकते हैं केजी में द्रव्यमान को या ग्राम में। तो पहले केजी माप लिए, कितना होगा? केजी प्रति मीटर क्यूब, या ऐसे लिख सकते हैं केजी प्रति ऐसे करके। क्लियर? अच्छा, एक तरीका सब इसको लिख सकते हैं। हाँ, एक प्लस ऊपर जाएगा तो माइनस, ऐसे केजी इंटू एम टू दी पावर -3। क्लियर? वैसे इसको या क्या लिखेंगे? ग्राम ये प्रति में देंगे इंटू सेंटीमीटर पावर -3। ऐसे ही लिख सकते हैं, एग्जाम दे सकता है, याद रखना। क्लियर? अब हमको निकालना क्या? एकक कोष्ठिका का घनत्व। तो फॉर्मूला क्या होगा? एकक कोष्ठिका का द्रव्यमान बटा एकक कोष्ठिका का आयतन। अब ये दोनों निकल जाएगा तो इसमें पुट कर देंगे। इसके लिए आप देखो, हमको सबसे पहले क्या चाहिए? एकक कोष्ठिका का द्रव्यमान। तो एकक कोष्ठिका का द्रव्यमान
कैसे निकालेंगे? तो देखो एकक कोशिका में परमाणु की संख्या, एकक जो यूनिट सेल बना है इसमें कितना परमाणु का योगदान रहा है वो अगुणे द्रव्यमान, किसका द्रव्यमान? परमाणु का द्रव्यमान। तो यहाँ पर लिख दे एकक कोशिका में परमाणु की संख्या। सबसे पहले संख्या क्या परमाणु है इसको Z से डिनोट करते हैं, वो लिख दिए। उसके बाद एक परमाणु का द्रव्यमान कितना होता है? क्या एक परमाणु का द्रव्यमान कितना होता है? तो ये M क्या है? भार है। क्या है? भार बटा एवोगाड्रो संख्या। एवोगाड्रो संख्या कितना होता है? 6.0322 into 10 to the power 23। ये होता है ना मोल। क्या ये होता है? अब उसके बाद देखो एक परमाणु का द्रव्यमान तो Z गुणे एक परमाणु का द्रव्यमान कितना? देखो एक कोशिका में परमाणु की संख्या कितना भाग लेता है इसमें? एससीसी में एक हो, सिंपल में। तो एक को Z से गुणा करेंगे Z होगा, मतलब एक है। क्लियर? अब उसके बाद एक परमाणु की द्रव्यमान कितना होता है? देखो ये फॉर्मूला जब मोल कंसेप्ट बता रहे थे तो उसमें बताया तो क्या होता है? M बटा यानी परमाणु भार बटा एवोगाड्रो संख्या। तो लिख दिए यहाँ पर समीकरण 2 इसको मान लीजिए। क्लियर? अब इसके बाद अब आयतन निकालना है। तो मान लीजिए कितना है? लंबाई A मान लीजिए क्या हो गया, या L मान लीजिए, B मान लीजिए, H मान लीजिए, क्या होगा? L गुने B गुने H। हम क्या मान लीजिए? क्योंकि फॉर्मूला हमको ये लाना है। यहाँ देखो तो लिखिए एक कोशिका का आयतन L गुने A गुने A मतलब कितना आ गया? A का क्यूब। जब बेस समान होता है पावर क्या होता है? जुड़ जाता है। जुड़ गया 1 + 1 + 1 कितना हो गया? 3। क्लियर? अब समीकरण 1 प्रति 2 और 3 का मान, तो समीकरण 1 कितना है? ये है D बराबर क्या है ये? तो देखो D लिख दिए। अब एक कोशिका का द्रव्यमान कितना निकला है? Zm बटा Na। तो यहाँ लिख दिए Zm बटा Na। उसके बाद क्या है? एक कोशिका का आयतन, तो आयतन कितना है? A का क्यूब। अब यहाँ देखो ये कैसे हो गया, नहीं समझ में नहीं आता। छोटा सा D बराबर जो है क्या है? D बराबर, अब नीचे में नहीं पूछा तो 1 है ना, ऊपर वाले जैसे लिख दो Zm बटा क्या है? Na। ठीक है? अब नीचे क्या है? पहले एक बार यार इसको यहीं हटा देंगे दिक्कत। इसके बाद A क्यूब नहीं पूछा तो 1। जब भी 4 टर्म बना लो, कितना टर्म है? 4 टर्म, तो ऊपर वाला जैसे लिख दो Zm बटा Na गुना जो नीचे होगा सबसे ऊपर, जो नीचे होगा एक ऊपर गया A क्यूब नीचे है, गुणा करो क्या होगा? Zm Na इंटू A क्यूब इन है तो मैं Z क्या है? परमाणु की संख्या। Z क्या है? परमाणु की संख्या। M क्या है? परमाणु भार। एवोगाड्रो संख्या, ये आयतन। क्लियर? तो इस वीडियो को एक चीज और झुंगा करे लग दो का दुष्पीजिए मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून, टेक केयर।